नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर मंत्री गिरीश चंद्र यादव, मंत्री असीम अरुण मौजूद रहे। डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती को भाजपा की सरकार और आरएसएस जात विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना को पूरा करने का काम कर रही है और मैं सभी से अनुरोध भी करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चले। और अब बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से। कलयुगी बेटे की करतूत, पिता पर किया धारदार हथियार से वार, पिता को उतारा मौत के घाट। बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। आरोपी को हिरासत में लेकर अब पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पलिया थाना क्षेत्र के गांव अंबेडकर नगर की यह पूरी घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से, जहां एक कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई। अपने पिता पर ही धारदार हथियार से बेटे ने वार किया और पिता को मौत के घाट उतारा है। अब पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आपको बता रहे हैं, बेटे ने पिता को धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतारा है। अब बड़ी खबर बुलंदशहर से। बेकाबू ट्रैक्टर का कहर, 3 बाइक सवारों को रौंदा, तीनों की मौके पर ही मौत। अलीगढ़ के रहने वाले थे तीनों आरोपी, ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर हुए फरार। पावटी चेक पोस्ट के पास का यह पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 बाइक सवारों को एक ट्रैक्टर ने रौंदा है, तीनों की मौके पर ही मौत हुई है। अलीगढ़ के रहने वाले थे तीनों। मृतक आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बेकाबू ट्रैक्टर ने 3 बाइक सवार को रौंदा और तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के ही रहने वाले थे ये तीनों मृतक और अब आरोपी जो है वो ट्रैक्टर छोड़कर वहां से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। बेकाबू ट्रैक्टर ने 3 बाइक सवार लोगों की जान ली। अब खबर फतेहपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक फतेहपुर की ओर से अवैध शस्त्र निर्माण के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और क्षेत्राधिकारी बिंदगी के कुशल पर्यवेक्षण में मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त फतेहपुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहा। अभियुक्त को फतेहपुर से करीब रात के 1:20 पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अवैध असलाह बनाने में शातिर और अभ्यस्त अपराधी है, जो कई बार जेल भी जा चुका है। अभियुक्त के पास से 13 अदद तमंचा, 1 अदद कारतूस जिंदा, 12 बोर और 1 अदद कारतूस जिंदा, 315 बोर और ढेर सारी अदमनी नाल और 1 अदद मोबाइल असलाह बनाने का उपकरण आदि बरामद किया गया है। जंगल से तमंचे की फैक्ट्री बनाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है और उसे 13 तमंचे बने हुए, इसमें पीतल के, लोहे के ढेर सारी नाल बरामद हुई हैं, उपकरण ढेर सारे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं और निश्चित तौर पे इन 13 तमंचों का उपयोग इस होने वाले नगर निकाय के चुनाव में कहीं न कहीं किया जाता, जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया है और इनके मंसूबे को पानी फेरा है। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से। संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत, ट्रैक्टर से खेत जोतने गया था युवक, देर रात वापस न लौटने पर खेत पर पहुंचे बेटा। ट्रैक्टर के रोटावेटर में युवक का फंसा हुआ शव मिला। सूचना पर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के सिकंदरपुर महमूद का यह पूरा मामला है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। खेत में काम कर रहा था युवक, इसी दौरान युवक की मौत हुई है और इस बात का पता तब लगा जब युवक का बेटा
ढूंढने के लिए गया और रोटावेटर में जो युवक का शव है वो बरामद किया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अब जांच पड़ताल शुरू की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। फर्रुखाबाद से खबर है, ट्रैक्टर के रोटावेटर में शव जो है वो फंसा हुआ बरामद हुआ है। इसका जो मामला नहीं खेत जोतने के कहते मारे के डाल दो रोटावेटर से खाली दवाई दो। किसने मारा? आपकी कुछ दिन पूर्व गांव में किसी से विवाद भी हुआ था? हाँ, बहुत विवाद। किससे हुआ था? जब वीरेंद्रनाथ बहुत जितुआ बहुत। कौन जितुआ? वह प्रधान आगे लोग। क्या आपके प्रधान आपके पति जेल में गए थे क्या? हाँ, जेल में गए थे। कितने दिन जेल में रहे थे? 1 महीना। अगले बिना मतलब में फंसाई दो। पहले मुराबा ने गोली मारी थी हमारे पति की। अब तो उल्टा ही फंसाई दो आगे लगन आए रे। हमीरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक ने अग्निशमन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आग बुझाने के तरीके और आग लगने से बचने के तरीके बताए जाएंगे। अग्निशमन सेवा सप्ताह 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलाया जाएगा। सप्ताह के दौरान कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बढ़ती हुई आग की घटनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। अग्निशमन विभाग ने अग्नि सेवा सप्ताह में पुलिस के अधिकारियों ने आग बुझाने के तरीके सिखाए जाएंगे। 14 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें लोगों को फायर इमरजेंसी के लिए काफ़ी जागरूक किया जाएगा। फायर इमरजेंसी से कैसे बचना है वो हमारे जो फायर डिपार्टमेंट है वो सबको जगह पे जा जाके जागरूक करेगा और इसके लिए थोड़ा हमने अभियान भी चलाया है। 1 हफ्ते हम लोग इसी में कार्य करेंगे। और अब बड़ी खबर, जालौन से पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध असला फैक्ट्री का किया खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। भारी संख्या में असले किए गए बरामद, उपकरणों को भी जब्त किया है। ग्राम बरदर में पकड़ी गई असला फैक्ट्री, एएसपी जालौन असीम चौधरी ने किया खुलासा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारी संख्या में असले बरामद किए गए हैं। अवैध असला फैक्ट्री को यहां पर इसका खुलासा किया गया है। पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और पुलिस ने 2 आरोपियों को भारी संख्या में असलहे के साथ बरामद किया है और गिरफ्तार यहां पर किया है। जालौन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनके पास से भारी संख्या में असलहे जो हैं वो बरामद किए गए हैं। जालौन से बड़ी खबर है। अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी यहां किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अवैध असला पुलिस ने इस फैक्ट्री से बरामद किए। सूचना मिली कि कुछ अपराधी अवैध असला बनाने का काम करते हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर आटा ने और बाकी पुलिसकर्मियों ने उस जगह की घेराबंदी करी और वहां से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इन अभियुक्तों के कब्जे से 10 असला, नाजायज असला, तमंचे बरामद हुए। बाकी आधा दर्जन अध बने असले भी बरामद हुए। बाकी असला बनाने के अनेक यंत्र भी बरामद हुए। नोएडा के फायर स्टेशन फेज 1 में अग्निशमन दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज से अग्नि सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। फायर की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये फायर की गाड़ियां पूरे गौतम बुद्ध नगर में घूम घूमकर जागरूकता संबंधी प्रचार करेंगी। गौतम बुद्ध नगर के लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे आग के बढ़ते मामलों को कम किया जा सकता है। अग्निशमन दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहां किया गया। फायर स्टेशन फेज 1 में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और अग्नि सेवा सप्ताह का शुभारंभ भी आज से किया गया है।
गाड़ियों को यहां हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जिससे गौतम बुद्ध नगर के लोगों को जागरूक किया जा सके कि कैसे आग के बढ़ते हुए मामलों को कम किया जाए। श्रावस्ती जिला अधिकारी नेहा प्रकाश के निर्देशानुसार जिले भर में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सखपाल और माता भीमाबाई थी। बाबा साहेब के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर लोगों को चलना चाहिए। उनके विचारों पर चलने से देश आगे बढ़ेगा। उनका विचार था कि सभी को समान अधिकार मिले और सभी लोग शिक्षित बने। बाबा साहेब के जन्मदिवस के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। डीएम ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन का लोग अध्ययन कर उनके विचारों से जरूर सीख लें। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने समाज को एक समान जोड़ने का कार्य किया है। भारतीय संविधान बनाने में बाबा साहेब का बेहद बड़ा योगदान रहा। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। नगर पंचायत बिदूना से अध्यक्ष पद हेतु कर्मठ, ईमानदार, विकासशील, सुयोग्य युवा प्रत्याशी हिमांशु गुप्ता पुत्र श्री नंद किशोर गुप्ता नंदे सर्राफ को अपना अमूल्य वोट, समर्थन एवं आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त नगर पंचायत वासी बिदूना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा नेता शिवपाल यादव के बेटे और सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदित्य यादव औरैया पहुंचे, जहां उन्होंने सदर कोतवाली क्षेत्र में सहकारी संघ के चुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और जेल में बंद कुख्यात माफिया अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर को लेकर बड़ा बयान भी दिया। आदित्य यादव ने इस एनकाउंटर को असंवैधानिक बताया। इसके साथ ही योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, सरकारें आती जाती रहती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी सरकार भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर दे। इसको मैं संवैधानिक मानता हूं, इसीलिए मानता हूं क्योंकि अगर उसने कोई अपराध किया है तो कानून है उसके लिए, कानून के अंदर, संविधान के अंदर, एक्ट्स के अंदर उसको सजा मिलनी चाहिए उसको। और मैं कहूंगा अगर उसके द्वारा कोई ये अपराध किया गया है तो कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले। फांसी की सजा होती तो फांसी की सजा मिले, उम्र कैद की सजा मिले, लेकिन आप उसका एनकाउंटर करके कहीं ना कहीं भय का माहौल बनाना चाहते हैं, एक धर्म विशेष के आधार पर माहौल खराब करना चाहते हैं और आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय इनकी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार संविधान में, कानून में और कोर्ट में विश्वास नहीं करती। वो विश्वास करती है तो बुलडोजर पे करती है। वो ये नहीं देखती कि अगर किसी एक व्यक्ति ने घर के कोई अपराध किया है तो उसकी सजा, पूरे जो परिवार है उसको सजा नहीं देनी चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनको नमन किया। इस मौके पर बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा समेत सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे, जहां पर मायावती ने उन सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। बहुजन समाज पार्टी आज पूरे प्रदेश में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रही है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता ने एमएलसी से खास बातचीत की। परम पूज्य बाबा साहब की जयंती पर उनको लाख लाख बार उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और आज हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कार्यकर्ताओं के बीच आकर
परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। और कार्यकर्ताओं में बड़े जो लोग कहते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब कार्यकर्ताओं के बीच आती है तो कार्यकर्ताओं को जो जोश है वो दूना हो जाता है। एक एक गरीब कमजोर कार्यकर्ता गांव गांव से चलकर यहाँ माननीय बहन कुमारी मायावती जी के कार्यक्रम में आते हैं। अभी हम लोग स्मारक पर कार्यक्रम करेंगे तो माननीय बहन कुमारी मायावती जो विरोधी पार्टियां हैं या जो भी लोग हैं जो परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान खत्म करना चाहती हैं। गोरखपुर अग्निशमन केंद्र परिसर में सीएफओ अरविंद कुमार सिंह की उपस्थिति में अग्निशमन के सभी कर्मचारियों द्वारा मुंबई शिपयार्ड में शहीद हुए 66 फायर सर्विस के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएफओ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मनाया जाता है। इसमें जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आग से बचाव का जागरूकता अभियान चलाया जाता है और विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को जागरूक किया जाता है कि आग लगने पर किस तरह से आग को रोका जाए और आग विकराल रूप न ले सके। बता दें कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई शिपयार्ड में भीषण अग्निकांड में 66 लोग शहीद हो गए थे। इस कारण हर साल 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1944 में बॉम्बे शिपयार्ड पर एक मालवाहक जहाज पे अग्नि दुर्घटना हुई जो केमिकल से भरा हुआ था। आग बुझाते हुए मेरे 66 जवान शहीद हुए थे। तो उन्हीं की शहादत में एक स्मृति दिवस का परेड किया जाता है, एक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है जिसमें रैली के माध्यम से हम लोगों को अवेयरनेस करते हैं। हमीरपुर जिले में करीब 300 साल पुराने प्राचीन राम जानकी मंदिर से माता सीता की मूर्ति चोरी होने पर इलाके में हड़कंप मच गया है। चोरी की गई मूर्ति लगभग राशि 70 लाख रुपए की बताई जा रही है। जानकारी स्थानीय लोगों ने बताया, इसको सूचना जो है वो पुलिस को दी है। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के विदोखर गांव का है, जहां पर स्थित सैकड़ों साल पुराने प्राचीन राम जानकी मंदिर से लाखों रुपए की कीमत की अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हो गई। मंदिर परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वहीं पुलिस महकमे के आला अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और मामला ये है कि ये मंदिर राम जानकी मंदिर जो है काली माँ के पास जो है मंदिर बना है और 300 साल पुराना है। और मूर्ति चोरी की, सीता मैया की मूर्ति चोरी हो गई है और करीब जो उसकी कीमत लगभग जो है 70 लाख रुपए जो है लगभग आका गया उसका। राम विदोखर में एक मंदिर से मूर्ति चोरी होने की घटना की सूचना मिली। सूचना मिलने पर सुमेरपुर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर गहनता से पूछताछ एवं जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत करने की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। बहराइच के कार्तिनिया घाट वन जीव प्रभाग अंतर्गत मोतीपुर वन रेंज के बाबूपुरवा के पास खेत में गुरुवार को ग्रामीणों ने एक तेंदुए का शावक देखा। तेंदुए के शावक को देखने के लिए ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों द्वारा तेंदुए के शावक को उठाकर बाबूपुरवा गांव में लाया गया। इसके बाद इसकी सूचना वन कर्मियों को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने तेंदुए के शावक को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही ग्रामीणों को तेंदुए से सजग रहने की सलाह भी दी गई। और बड़ी खबर बुलंदशहर से, डिबाई तहसील में अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम, विधायक सीपी लोधी हुए शामिल। बाबा साहेब की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। हाईटेक मानव सेवा ट्रस्ट का शुभारंभ, बाबा साहेब के जीवन चरित्र का गुणगान किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईटेक मानव सेवा ट्रस्ट का शुभारंभ यहां किया गया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम यहां रखा गया। इसमें विधायक सीपी लोधी भी शामिल हुए। इस दौरान बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। डिबाई तहसील में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। हाईटेक मानव सेवा का शुभारंभ भी यहां किया गया। डिबाई तहसील में अंबेडकर जयंती पर यह भव्य कार्यक्रम यहां रखा गया। विधायक सीपी लोधी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, बदमाशों ने हलवाई पर किया डंडे से हमला। व्यापारी ने कोतवाली की और स्कूटी दौड़ाकर बचाई जान। स्वीट शॉप बंद करके जा रहा था दुकान मालिक। पीड़ित ने पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार। अंबेडकर पार्क के पास जीटी रोड पर यह वारदात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों के हौसले जो हैं वो बुलंद नजर आए और एक हलवाई पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया गया है। व्यापारी ने कोतवाली की ओर स्कूटी जो है वो अपनी दौड़ाई और पुलिस से कार्रवाई की गुहार अब लगाई है। अंबेडकर पार्क के पास ये घटना घटी है। बदमाशों के हौसले यहां बुलंद नजर आए। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक हलवाई पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया गया है और उसके बाद हलवाई ने पुलिस से अब कार्रवाई की गुहार यहां लगाई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।